हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक तो आपने समझ ही लिया होगा दोस्तों। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा है, आने वाला समय आपका कैसा रहेगा, आखिर भाग्य आपसे क्या कहना चाहता है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए। दिल से आपको कोई एक घड़ी चूज़ करनी है जो कि आपका भाग्य बदलेगी। तो अब आपको दिल पर हाथ रखना है, अपने ईश्वर से प्रे करनी है, उस शक्ति से जिसे आप मानते हैं उन पर भरोसा रखकर आपको कोई एक घड़ी चूज़ करनी है। फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि इस वीडियो के माध्यम से हमें सही, स्पष्ट और अच्छी गाइडेंस आपकी तरफ से प्राप्त हो जाए। और हमारी भी यह कोशिश रहती है दोस्तों कि हम आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर सके, आपको सावधान कर सके। जो गलतियां अभी तक आप करते आए हैं उनसे बचने के लिए हम आपके लिए हर बार ये वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। एक नंबर या एक घड़ी तो आपने चूज़ कर ही ली होगी। फर्स्ट चलिए बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज़ करा है, आखिर ईश्वर की तरफ से उन्हें क्या गाइडेंस मिली है, टेरो कार्ड उनके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, उनके भाग्य में क्या लिखा है, आखिर भाग्य उन्हें किस ओर ले जा रहा है। जो घड़ी आपने चूज़ करी है, क्या यही घड़ी आपकी किस्मत बदलने वाली है? तो देखिए, टेरो कार्ड बता रहे हैं आपको कि चुनौतियों से घबराना नहीं है। चुनौतियों से घबराने की बजाय आपको उनका मुकाबला करना है, इससे आपका मनोबल और बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर इन चुनौतियों का आपने सामना कर लिया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि जो चुनौतियां आपकी ज़िंदगी में आ रही है, देखिए अच्छे बुरे सभी पहलुओं से हमें गुजरना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो रही है जिसका हमें सामना करना, हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमेशा घर में झगड़े हो रहे हैं, कहीं से भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो देखिए उससे घबराना नहीं है, उससे पार लगना है। पार कैसे लगना है? सबसे पहले आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। अगर कोई आप पर गुस्सा हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, कोई बॉस है या बिजनेस आपका सही नहीं चल रहा है, तो इस समय को निकलने दीजिए। एक बार दोस्तों अगर ये समय निकल गया तो सफलता के रास्ते आपको ऑटोमेटिक खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इन चुनौतियों से आप अभी घबरा गए तो जो आने वाला जो आपका बहुत ही स्वर्णिम अवसर है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। देखिए, किसी मित्र के मुसीबत में उसका संयोग करने से आपको खुशी मिलेगी। आपका कोई मित्र है जिसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना बेहद ज़रूरी है। बस भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय आप ले सकते हैं, तो ध्यान रखें। अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उस समय आपको बिजनेस से रिलेटेड माइंड भी रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। देखिए, संतान की कोई गलत गतिविधि है जिसकी आपको चिंता रहती है, तो आप समझदारी और सूझबूझ से उसका हल निकाल लीजिए। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम हासिल होने वाले। पूरी तरह से बिजनेस पर फोकस करें, अपने टारगेट पर फोकस करें, अपने लक्ष्य को आप पाकर ही रहेंगे। और इस समय भाग्य बता रहा है कि आपको लक्ष्य मिलकर ही रहेगा। आपकी मेहनत अब सफल होने वाली है। देखिए, कोई बड़े बुजुर्गों की अगर सलाह आपको मिल रही है तो उस पर भी आप गंभीरता से ध्यान दें, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश ना करें। अगर आपके परिवार के कोई सदस्य आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके टारगेट से रिलेटेड या आपकी लाइफ से, आपके करियर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स या कुछ टिप्स वो आपको बताने वाले हैं, तो उन्हें भी आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो इसके लिए भी आपको नए अवसर मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाह जो व्यक्ति रख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। इस समय मीडिया से संबंधित गतिविधियों में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने वाला है, जिसका आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा।
देखिए धार्मिक गतिविधियों में भी आप बिजी रहेंगे। आप भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उस शक्ति को आप बहुत मानते हैं, जिस पर आप भरोसा रखते हैं, और यकीन मानिए उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी मेहनत और आपके लगन के परिणाम बस कुछ ही दिनों में आपको मिलने वाले हैं। इसी तरह से मेहनत करते रहिए दोस्तों, आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ देखिए आय की अपेक्षा व्यय की स्थिति कभी कभी आपको ज़्यादा लगती है कि यार मेरी इनकम कम है लेकिन मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने खर्चों को आप थोड़ा सीमित करने की कोशिश करें। साथ ही किसी नज़दीकी रिश्तेदार की वजह से संबंध आपके किसी से खराब हो सकते हैं, तो रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखें। कुछ समय एकांत अथवा मौन जरूर रहें। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ रिश्तों में खटास आने वाली, अगर आपने यहाँ पर कुछ बोल दिया तो और ज़्यादा रिश्ता बिगड़ सकता है, तो वहाँ पर आपको मौन रहना है। जहाँ तक संभव हो गुस्सा करने की बजाय शांत दिमाग से काम लीजिए, पॉजिटिव रहिए। ऐसा मत सोचिए कि सामने वाले ने आपके साथ ऐसा क्यों करा, या उसकी वजह से ऐसा हो गया, या इसकी वजह से ऐसा हो गया मेरी ज़िंदगी में। किसी का कोई दोष नहीं है, सब कुछ हमारे भाग्य हमारे कर्म ही करवाते हैं। तो हमें अभी हमारे कर्मों पर विश्वास रखना है। हम अगर अब अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य हम बदल सकते हैं। जो व्यक्ति आज हमें ताने दे रहे हैं, हमें गलत बोल रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कल समय उन्हें जवाब देगा। तो अभी आप जवाब मत दीजिए, समय ऑटोमेटिक उन्हें जवाब दे देगा। देखिए कार्य क्षेत्र में गतिविधियां आप व्यवस्थित करें, एक के बाद एक कंटिन्यू करें। पुरानी योजनाएं जो हैं पहले उन्हें पूरा कर लें। दूसरों की सलाह पर भरोसा बिल्कुल ना करें आंख बंद करके, क्योंकि जो दूसरे हैं कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहे हैं। तो अगर उनकी सलाह आपने मान ली, उनके हिसाब से अगर आपने आपका माइंड सेट कर लिया, तो यकीन मानिए आपको नुकसान ही होगा। दोस्तों और जानकारों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाएं। इस समय नई नई जानकारियां मिलेगी आपको उनसे, जो भविष्य में आपके फायदेमंद साबित होगी। अपनी नकारात्मक आदतों पर आपको नियंत्रण रखना है। अब नकारात्मक आदतें क्या हैं वो भी सुन लीजिए। कभी कभी क्या होता है, आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आ जाता है, तो आप क्या होता है अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, अपना जो लक्ष्य है उससे भटक जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको चिड़चिड़ापन ऐसा फील हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कुछ मत करिए, बस भगवान का मंदिर जहाँ आपके घर पर है वहाँ जा कर के उनका जो तांबे के पात्र में जो हम रोज़ जल भर के रखते हैं, अगर आप नहीं रखते हैं तो आपके घर के मंदिर में आप तांबे के पात्र में जल भर के उस पर श्रीफल यानी कि नारियल जिसे कहते हैं वो ज़रूर रखिएगा। और जब भी आपको गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन छूटे, तो उस नारियल को जल में से उठा के उसकी 2 से 4 बूंदें अगर आप पी लेंगे, तो आपकी जो नकारात्मकता है वो दूर होगी। और शांति से 5 मिनट आप उस मंदिर के पास बैठिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अगर आप लक्ष्य से भटक भी रहे हैं, आपका मन भटक भी रहा है, तो वो वापस से एकाग्र हो जाएगा। आत्म अवलोकन करें, इससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद मिलेगा। आपका मन खुद बताएगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ आपका मन बताएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर की वॉच जिस किसी ने भी चूज़ करी है, घड़ी आखिर गॉड की तरफ से उन्हें क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं गॉड इनसे। तो देखिए समय की गति अब आपके पक्ष में है। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से अब आपको राहत मिलने वाली है। इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आपने अपनी सोच को चेंज करने की कोशिश करी है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं और उसका असर आपको अपने आप दिख रहा है। अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखिए घर के अन्य सदस्यों की सलाह की अवहेलना बिल्कुल ना करें। कहने का तात्पर्य यही है, टेरो कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपके घर का सदस्य आपके करियर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं, तो उस सलाह को अनदेखा बिल्कुल ना करें, उनकी बातों को सुने समझे, अन्यथा आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। कुछ विरोधी हैं आपके जो जलन की भावना से आपके खिलाफ नकारात्मक अफवाहें फैला रहे हैं, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। देखिए विरोधी उन्हीं के होते हैं दोस्तों जो जीवन में कुछ कर दिखाते हैं, अन्यथा
हर किसी का विरोधी कोई नहीं होता। अगर आपके विरोधी बहुत ज़्यादा है, आपसे जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत गलत अफ़वाह आपके पीठ पीछे फैलाते हैं, आपको मालूम पड़ती है कि आपके बारे में इसने ऐसा बोला जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, जो व्यक्ति आपके साथ बैठकर अभी बात कर रहा है, लेकिन तुरंत कुछ दिनों बाद आपको मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति ने किसी तीसरे से जाकर आपके बारे में ऐसा बोला, तो आपके दिल को बहुत ज़्यादा आहत पहुँचती है। परंतु निश्चित रहे, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कभी भी आपके भाग्य में अड़चनें नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है वो आपके हाथ में। अगर आपने इनकी बातें सुनकर अपने माइंड में नेगेटिविटी को क्रिएट करा, अगर आपने इनकी बातें सुनकर मानसिक तनाव बढ़ाया, तो यकीन मानिए फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। हमें पॉजिटिव रहना, अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोल भी रहा है तो हम उसे जवाब ना दें, हम अच्छे समय का इंतज़ार करें, समय उन्हें ज़रूर जवाब देगा। इसी के साथ बिजनेस के नज़रिए की बात करें तो बहुत अच्छा समय चल रहा है दोस्तों। बड़े एग्रीमेंट होने की संभावना है, बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है। अपनी गतिविधियों को किसी अनजान इंसान के साथ शेयर ना करें। अगर आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो ये बात किसी अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें, वरना कोई विरोधी इसका फ़ायदा उठाने वाला है। अगर आपने फलाने इंसान से बोला कि यार मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे इस तरह का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड वो बिज़नेस आपका ओपन करेगा और आपको फिर उस बिज़नेस से नुकसान होगा। इसलिए अपने बिज़नेस के बारे में किसी से भी कभी कोई भी चर्चा बिल्कुल ना करें। घर में नज़दीकी संबंधों के आगमन से उत्सव भरा माहौल, यानी कि मेहमान आने वाले हैं। दिन घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए, यानी कि घर की व्यवस्था को अगर आप बनाना चाहते हैं, सुख सुविधाएं चाहते हैं, तो घर में आपको माहौल अच्छा रखना होगा, खुश मिजाज रखना होगा। इसी के साथ आय के साधनों में तो कमी आपको दिख रही है, परंतु खर्चे भी आपके बरकरार है, इसलिए अपने बजट के अनुसार खर्च करने का प्रयास करें। भाई बहन के संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन संबंधों को सुधारने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई ज़मीन जायदाद संबंधी अगर मामला चल रहा है तो उसे सुलझाने का बहुत अनुकूल समय है। प्यार से सुलझाइए, विनम्रता से सुलझाइए, झगड़े बिल्कुल मत कीजिए। इसी के साथ उपलब्धियों का सदुपयोग करना आपकी कार्यक्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि इस समय प्रकृति आपका भरपूर साथ दे रही है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियां आपको करियर में और जीवन में अब मिलने वाली है। यानी कि बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है, बस इसका सदुपयोग करना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।